आज हम हयातियात के कुछ ऐसे गुमनाम हीरोज की बात करने वाले हैं जिनके बगैर जिंदगी का तस्वुर भी मुमकिन नहीं। जी हाँ, हम एंजाइम्स की नाकाबिले यकीन दुनिया में झांकेंगे और देखेंगे कि आखिर ये काम करते कैसे हैं। चले शुरू करते हैं और शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प हयातियाती पहेली से करते हैं। कभी सोचा है कि हमारे जिस्म के बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर कीमियाई रिएक्शंस इतनी हैरानकुन तेजी से कैसे हो जाते हैं? ये एक बहुत बड़ा राज है। जरा इस पर गौर करें। हम पूरा खाना खाते हैं और हमारा जिस्म उसे बस कुछ ही घंटों में हजम कर लेता है। अब अगर ये काम किसी लैब में करना पड़े ना, तो उसके लिए या तो बहुत तेज गर्मी चाहिए होगी या फिर बहुत सख्त किस्म के केमिकल्स। तो फिर सवाल ये है कि हमारा जिस्म ये काम इतनी आसानी और बगैर किसी हंगामे के कैसे कर लेता है। और देखिए, हाजमा तो सिर्फ एक छोटी सी मिसाल है। असल बात तो ये है कि जिंदगी खुद इसी लम्हे अरबों किमियाई रिएक्शंस का एक बहुत ही पेचीदा, एक समझें कि एक डांस है। लेकिन मसला ये है कि अगर इन रिएक्शंस को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए ना, तो इनमें से कुछ को मुकम्मल होने में शायद सदियां लग जाएं। साफ जाहिर है उन्हें एक खास किस्म की पुश या धक्के की ज़रूरत है ताकि वो जिंदगी की रफ्तार से चल सकें। और बस यहीं पर हमारी कहानी के हीरोज की एंट्री होती है। हम उन्हें कह सकते हैं जिस्म की मास्टर कीज। ये कुदरत के वो खास एजेंट हैं जो इस पूरी हयातियाती पहेली का जवाब हैं और हर चीज़ को मुमकिन बनाते हैं। तो आखिर ये एंजाइम्स हैं क्या भला? बहुत सादा अल्फाज में, एक एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। मतलब एक ऐसा मददगार जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को लाखों, अरे नहीं, कभी-कभी तो अरबों गुना बढ़ा देता है। और सबसे कमाल की बात, ये खुद इस पूरे प्रोसेस में ज़रा भी इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, तो उन एंजाइम्स को इतना खास क्या चीज़ बनाती है? कुछ बातें हैं। पहली तो ये कि ये प्रोटीन से बने होते हैं। दूसरा, ये रिएक्शंस को नाकाबिले यकीन हद तक तेज कर देते हैं। तीसरा, ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, यानी एक एंजाइम बस एक ही काम करेगा और कोई नहीं। और आखिरी बात, चूंकि ये खुद खर्च नहीं होते, तो ये एक ही काम बार 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 कर सकते हैं। चलें अब जरा एक कैटलिस्ट के स्ट्रक्चर को, उसकी बनावट को थोड़ा करीब से देखते हैं। ये समझने के लिए कि ये जादू आखिर चलता कैसे है, हमें इसके जो मेन प्लेयर्स हैं ना, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ सबसे किलीदी बात आती है। हमने ये तो जान लिया कि एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं, लेकिन प्रोटीन सीधी लकीरें नहीं होती। वो मुड़कर, बल खाकर एक बहुत ही खास 3D यानी 3 जहती शक्ल इख्तियार कर लेती है। और यही शक्ल उनकी सारी ताकत का राज है, क्योंकि इसी शक्ल की वजह से इनमें एक बहुत ही स्पेशल पॉकेट या जेब बन जाती है। इसी खास पॉकेट को साइंसी ज़बान में कहते हैं एक्टिव साइट। बस यूं समझ लें कि सारा एक्शन यहीं होता है। ये वो जगह है जहां दूसरा मॉलिक्यूल आकर फिट होता है और केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। कह सकते हैं कि ये एंजाइम का बिजनेस एंड है। और वो मॉलिक्यूल जो इस एक्टिव साइट पर आकर जुड़ता है, उसे कहते हैं सबस्ट्रेट। ये वो रिएक्टेंट है जिस पर एंजाइम ने अपना काम करना है। तो अब हमारे पास 2 मेन प्लेयर्स हो गए। एक तरफ एंजाइम अपनी एक्टिव साइट के साथ और दूसरी तरफ सबस्ट्रेट। तो अब देखते हैं कि ये दोनों मिलकर काम कैसे करते हैं। ये पूरा साइकिल, जिसे कैटालिटिक साइकिल कहते हैं, बहुत सादा और खूबसूरत है। देखें, सबसे पहले सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट के पास आता है, फिर वो उससे जुड़ जाता है और एक टेम्परेरी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर असल रिएक्शन होता है। सबस्ट्रेट एक नई चीज़ में बदल जाता है जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, और आखिर में ये प्रोडक्ट वहाँ से निकल जाता है और एंजाइम वो बिल्कुल पहले जैसा एक नए सबस्ट्रेट के लिए फिर से तैयार हो जाता है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये है कि एक एंजाइम हजारों मॉलिक्यूल्स में से अपने खास सबस्ट्रेट को पहचानता कैसे है। ये बहुत अहम है। साइंसदानों ने इसको समझाने के लिए कुछ बड़े दिलचस्प मॉडल्स दिए हैं जो बिल्कुल ऐसे ही बताते हैं जैसे एक चाबी अपने ही ताले में बिल्कुल परफेक्ट फिट होती है। ये बात इस पूरे आइडिया को बहुत खूबसूरती से बयान करती है। हर एंजाइम बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर ताले की अपनी एक ही चाबी होती है, इसी तरह हर केमिकल रिएक्शन और उसके सबस्ट्रेट के लिए भी एक ख़ास एंजाइम ही बना होता है। और इस स्पेसिफिक होने के अमल को समझाने के लिए 2 बहुत मशहूर मॉडल्स हैं। पहला है लॉक एंड की मॉडल। ये पुराना आइडिया है जो कहता है कि एक्टिव साइट की शक्ल बिल्कुल एक ताले की तरह सब पर फिक्स्ड होती है।
लेकिन जो ज़्यादा जदीद और माना जाने वाला मॉडल है वो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये कहता है कि नहीं, एक्टिव साइट थोड़ी लचकदार होती है। जब सबस्ट्रेट उससे जुड़ता है ना, तो एंजाइम अपनी शक्ल को हल्का सा बदलता है ताकि सबस्ट्रेट पर उसकी गिरफ्त और भी मजबूत हो जाए। बिल्कुल ऐसे जैसे हम किसी चीज़ को पकड़ने के लिए अपनी उंगलियों को उसके गिर्द एडजस्ट करते हैं। और यही परफेक्ट फिट रिएक्शन को इतना एफिशिएंट बनाता है। तो अब इन सारी बातों को समेटते हैं। आखिर ये जिंदगी के छोटे छोटे इंजन हमारे लिए और बाकी तमाम जानदारों के लिए इतने अहम क्यों हैं, इसको समझते हैं। उसकी एक जीती जागती मिसाल तो हमारे अपने मुंह के अंदर है। जैसे ही हम रोटी या आलू का कोई निवाला मुंह में डालते हैं, हमारे थूक में मौजूद एक एंजाइम जिसका नाम एमाइलेज है, फौरन अपना काम शुरू कर देता है। उसकी एक्टिव साइट की शक्ल बिल्कुल स्टार्च यानी निशास्ते के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए बनी है, और बस हज़्म का अमल वहीं पहले ही निवाले से शुरू हो जाता है। तो इस पूरी गुफ्तगू से जो अहम तरीन बातें याद रखने वाली हैं वो ये हैं। पहली, एंजाइम्स प्रोटीन कैटलिस्ट है और ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। दूसरी, उनकी ख़ास 3D शेप ही एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट बनाती है। तीसरी, सबस्ट्रेट उसी एक्टिव साइट से जुड़ता है और रिएक्शन होता है। और चौथी, लॉक इन की और इंड्यूस्ड फिट मॉडल्स हमें समझाते हैं कि ये सब होता कैसे है। और आखिर में एक सवाल जिस पर ज़रूर सोचिएगा। अगर हमारे जिस्म में हर सेकंड में खरबों केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और हर एक के लिए अपना एक अलग, एक मुनफरिद एंजाइम चाहिए, तो ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि ये नज़र ना आने वाली दुनिया कितनी बड़ी, कितनी वसी और पेचीदा होगी, जो हमें और हर जानदार को ज़िंदा रखने के लिए हर लम्हा, हर पल काम कर रही है।